हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के नेक्स्ट सीरीज को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ए टू जेड सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके उनके इर्द गिर्द जितने ट्रेंड में क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी सिलेक्टेड प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार स्पेशल को भी पूरी तरह से कवर करेंगे हम लोग क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिलेंगे। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है। अब यहीं पे देखेंगे दोस्तों, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो शेखपुरा है। दोनों आप लोग एक ही क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे क्योंकि इसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। यहाँ हम लोग पूरी तरह से इनको रिवीजन व कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वो गोपालगंज है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में सबसे कम, अब लिटरेसी की बात हो रही है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो पूर्णिया है। कौन सा जिला है? पूर्णिया है। और सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो रोहतास है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं दोस्तों। सिलेक्टेड सारे क्वेश्चंस को आपके हर टॉपिक से शामिल करने का प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, एन एरा ऑफ डार्कनेस, महत्वपूर्ण बुक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। करंट रिलेटेड ये क्वेश्चन है, दो एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अंबेडकर ए लाइफ और पैराडॉक्सिकल पीएम, ये भी दोनों दोस्तों शशि थरूर के हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक नियोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट पे चर्चा करेंगे। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? सबसे पहले हम लोगों को ये बताना है, तो कौन सी सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय, यानी कि ए नंबर विकल्प यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन है, जिसमें संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना बार बार पूछा आता है, ये संघ सूची का विषय है। पुलिस व्यवस्था भी बार बार पूछी जाती है, राज्य सूची का विषय है। और शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों बिहार स्पेशल से है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताना है, तो किशनगंज है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद है। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कौन सी नीति अपनाई थी? तो व्यपगत का सिद्धांत, राज्य हड़प की नीति अपनाई थी। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार वन एग्जाम में पूछा गया है। तो इन्होंने दोस्तों राज्य हड़प की व्यपगत का सिद्धांत अपनाया था अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में 3 क्वेश्चन है। भारतीय रेल सेवा, भारतीय डाक सेवा और भारतीय त्यार सेवा, ये तीनों दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू किया गया था। बार बार पूछा जाता है, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे अगस्त 2023 में, अब ये करंट का है, किसे अगस्त 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अगस्त 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों।
एक्स्ट्रा फैक्ट पे भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी, तो ध्यान देंगे लॉर्ड डफरिन का दोस्तों उस समय शासनकाल था यानी कार्यकाल था, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे बहुत सारे जो कि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इसके प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इनके संस्थापक ये होम माने जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी हैं। वह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से पॉलिटी का मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में SSC MTS में भी पूछा गया था, CGL में भी पूछा गया था और CHSL में भी पूछा गया था। क्वेश्चन है अनुच्छेद, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो कौन सा आर्टिकल है, 40 है। बी नंबर विकल्प यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें जो आर्टिकल 40 है ये राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है, बार बार पूछाता है। ये 44 भी बार बार पूछाता है जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों बिहार में नमक सत्याग्रह, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था, तो ये 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार स्पेशल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट्स है, दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रहेगा, ये क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में सारा कुछ कवर कर लेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, तो अनुच्छेद 51 ये है। सबसे पहले मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A है। भाग की बात करें तो 4A है। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, अब ये फंडामेंटल राइट से आ गया है। अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 17 में है, ध्यान रखेंगे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। यह संविधान का भाग 3 है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में नेशनल इमरजेंसीज के समय इनके कुछ आर्टिकल्स को कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं, यानी अनुच्छेद 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 से 18 है समानता का अधिकार। 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 31 खाली है, क्यों खाली है, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बनाकर जोड़ दिया गया आर्टिकल 300 का में। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, तो 31 खाली है। 32 में छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे जो आर्टिकल पूछे जाते हैं अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 भी बार बार पूछा था जो कि उपाधियों के अंत से संबंधित है। और आर्टिकल 14 भी बार बार पूछाता है जो कि दोस्तों कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। 19 भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1828 में राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन को पलट दिया जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी या राजा राम मोहन राय ने कब की थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से बन जाते हैं। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऐसे भी आप लोग ध्यान रखें दोनों तरफ से। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रमुख समाज सुधारक। क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। एक है दोस्तों सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। उसके बाद एक है दोस्तों आर्य समाज, इसकी स्थापना आर्य समाज
कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसमें भी पूछी जाती है 1875 है, कहाँ पे, बम्बई में की गई थी। इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है सत्यार्थ प्रकाश, ये भी बार बार पूछा जाता है। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। उसके बाद रामकृष्ण मिशन है दोस्तों, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से इन्होंने 1897 ईस्वी में कहाँ पे, कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके अलावा एक है दोस्तों प्रार्थना समाज, ये भी बार बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिहार स्पेशल से ध्यान देंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में की गई थी। कब? 1916 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें दोस्तों, अब समय कम है और मिलाते हुए चले, निगेटिव मार्किंग हटा के। क्वेश्चन है करंट का। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है। पदक श्रेणी में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है। भारत को मात्र एक गोल्ड मेडल मिला नीरज चोपड़ा के द्वारा, इन्हें हम लोग गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं, इसमें भी ये गोल्ड ही लेकर आए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर बी कामत है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म जानना है दोस्तों, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो नई दिल्ली में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैफेड पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर बनेगा 1 जनवरी 2015 को। अब ध्यान देंगे, नीति का फुल फॉर्म भी बार बार पूछाता है, NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया, प्रथम भी ध्यान रखना है। प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद इनके अध्यक्ष जो प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री होते वही इनके अध्यक्ष माने जाते हैं। अब वर्तमान में आते हैं, वर्तमान में इनके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। और CEO कौन है? तो श्री BBR सुब्रमण्यम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बिहार राज्य से ही अलग हुआ था। झारखंड कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 का हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। डेट वाइज भी दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो वो कुंवर सिंह थे। कौन है? कुंवर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन है? उदयन है। कौन है? उदयन है। दोस्तों यह क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का, बार बार सभी एग्जाम में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। किन्हें? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग दोस्तों कुछ सामान्य विज्ञान और कुछ सामान्य ज्ञान दोनों को क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि लूसेंट व NCERT से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है 25 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाता है? तो 10 दिसंबर को मनाता है। महत्वपूर्ण दिवस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विश्व में किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ स्पर्श करती है या लगती है? तो चीन की सीमा है, टोटल 14 देशों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करती है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये घूमती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों राज्यसभा के
सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? हम लोग जानते हैं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, एक उच्च सदन है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। 2020 वाला 21 में हुआ था, हालांकि कोरोना के कारण, लेकिन माना वो 2020 का ही जाएगा। तो अगला कब होगा? 2024 में होगा। कितने वर्ष के अंतराल पर हो रहा है? 4 वर्ष के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन है दोस्तों? लाला हरदयाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं दोस्तों, हर टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। यही नहीं कि एक टॉपिक हम लोग पूरी तरह से कवर कर लिए, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकानमी हो या हिस्ट्री हो, और वहीं से सब कुछ पूछ लिया जाएगा। आपको अच्छे परफॉर्म करने हैं तो आपके सभी टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सिंगापुर में हुई थी। अब यहीं पे आप लोग ये कमेंट करके मुझे बताएंगे कि किसने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, किसने की थी सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण दिवस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है तो कौन सा है? वेरी वेरी है। सी की कमी से कौन सा है? स्कर्वी है। दोनों ध्यान रखेंगे। ए से भी पूछ लाता है तो वो कौन सा है? रतौंधी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन कवर करते चल दिए हैं दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन है? वो न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4 सेल्सियस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम, अब रासायनिक नाम से संबंधित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। सी का क्या होता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट है, दूध का दही में जमने का कारण है? तो लैक्टोबैसिलस है। क्या है? दूध का दही में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। और पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।